करोड़ होंगे। तो मैं समझता हूं कि अपने अपने बहुत सारे स्टेक्स लगे हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस इंडिया में हैं, तो दुनिया का कोई भी मुल्क जो है ना अपना कारोबार खराब नहीं करना चाहता है हिंदुस्तान से, इसलिए थोड़ा सा मसला जो है पेश आता है। लेकिन हम जाग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी कौम जाग रही है, पाकिस्तानी अफवाज जाग रही है, और हिंदू बनिया कभी भी ये जरूरत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करे, लेकिन ये जो कार्रवाइयां वो LOC पे कर रहा है इसका मौसर जवाब दिया जाता है। जी मोहम्मद फहीम साहब, भारत ने जो कशीदगी और इश्तियाल अंगेजी की सूरत हाल इख्तियार की हुई है, ये उसकी पॉलिसी बनाई है उन्होंने, तो इससे भारत के क्या अगराज व मकासद वाबस्ता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अब इंसारी साहब ने बात की है कि बेशुमार बैरूनी और अंदरूनी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने आज तक कोई ऐसा सॉलिड जवाब ही नहीं दिया। वो अपनी जाती रिलेशन को आगे रखते हैं, जैसे कि आपने सबसे पहले जनरल साहब ने भी जिक्र किया कि अपनी शादियों में एक दूसरे को बुलवाना, मिलना, करना, कराना। मेन चीज तो यही है कि जब आप उसको स्ट्रांग जवाब देंगे, जबकि वो हिंदू बनिया आपको स्ट्रांग जवाब देता है, आपको कहता है कि मैं लखनऊ की तरह कर दूंगा, इस तरह कर दूंगा, उस तरह कर दूंगा। हमारे हुक्मरान ने आज तक इसको सॉलिड जवाब नहीं दिया। बल्कि मैं आर्मी को अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने आज तक LOC पे हमेशा एक हमारा फौजी शहीद हुआ, उन्होंने 11 उनके वास्ते जहन्नम किए, लेकिन हमारे हुक्मरान इस पे कोई सॉलिड नहीं ले रहे। और हालांकि ये पाकिस्तान और इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इस खत्ते में खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। लेकिन खित्ते में अमन के लिए तो मुज़ाकरात और बातचीत और अच्छे ताल्लुकात जो हैं ये जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा हमसाये मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुक होने चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सारा कुछ। लेकिन एक मुल्क आपके साथ अच्छे तरीके से उसका हुक्मरान चलने नहीं दे रहा, वो बिला मकसद कोई ना कोई फायरिंग या कोई ना कोई LOC पे। सबसे मेन तो फोकस उनका यही है कि आर्मी जो CPEC पे काम कर रही है उनकी तवज्जो उससे हटाई जाए, इनको जंग की तरफ लाया जाए। हालांकि वो हमारे से किसी सूरत में जंग लड़ ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये फौज हमारी में इतना जज्बा है कि वो इस जज्बे का मुकाबला ही नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो हल्की हल्की छेड़खानी करते हैं, उसका सिर्फ मेन मकसद यही है कि इनका CPEC से तवज्जो उठाई जाए आर्मी की, क्योंकि वो सारी की सारी स्पेशली वो आर्मी के ही हैंड ओवर बन रही है। उसको मेन फोकस ही आर्मी कर रही है। उसको टोटल मंसूबे की मेन मरकजी जो काम है वो आर्मी के हैंड ओवर हो रहा है, यानी CPEC को सबूताज करने की कोशिशें की जा रही हैं। नवाज मीरानी साहब, भारत की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दे दिया जाए, तो इस हवाले से उनके पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देने के लिए जो है वो बिल भी पेश किया गया है। तो भारत अगर इस हद तक ऑफेंसिव रवैया इख्तियार करेगा तो क्या मामला बहुत जल्द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं पहुंच जाएंगे? इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले यहीं भारत में ही हमारे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया था। तो उनकी जहनीत को हम ऐसे तब्दील नहीं कर सकते। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत मुज़ाकरात करती है या नहीं करती, करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्ज दिया था कि उन्होंने यहूदियों और कुफार सबसे मुज़ाकरात किए थे, और उन्होंने ये भी फरमाया था कि जंग में कभी पहल नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जंगी तैयारी अपनी मुकम्मल करनी चाहिए। उस हवाले से तो हमें किसी शक व शुबहे